बड़ी ईद की बहुत ही स्पेशल रेसिपी आज बनाएंगे चटपटा सा कलेजी मसाला। इसमें कलेजी बनाने का तरीका बहुत यूनिक है और कलेजी की स्मेल को दूर करने का ये तरीका शायद ही आप लोगों ने पहले देखा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज बन रही है जी मसाला कलेजी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, कलेजी ली है यहाँ पर मैंने बीफ की और इसका वज़न है तकरीबन 750 ग्राम। कलेजी के बड़े बड़े टुकड़े मैंने करवाए हैं ताकि इनकी स्किन रिमूव करने में मुझे आसानी रहे। कलेजी के ऊपर एक बारीक सी झिल्ली होती है जिसे अगर आप निकाल लेंगे ना तो कलेजी सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। तो कोशिश करें आप ये स्किन रिमूव कर दें, बहुत ही आसानी से हो जाएगी। कलेजी को सिर्फ मैंने सादा पानी से वॉश किया है। अब करेंगे इसका ख़ास ट्रीटमेंट। तो कलेजी को अमूमन सिरके वाले पानी से धोया जाता है, मगर आज जो मैं आप लोगों से तरीका शेयर करूंगी ना वो बिल्कुल यूनिक है और इस तरीके से कलेजी सॉफ्ट तो बनेगी ही, इसमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, कलेजी डाल दी है मैंने एक कढ़ाई में, साथ के साथ डालूंगी 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। फ्लेम को ऑन कर लें और अदरक लहसुन को मिक्स कर लें कलेजी में। इस स्टेज पर आपने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना अदरक और लहसुन के अलावा। कवर लगा दूंगी और 5 मिनट के लिए कलेजी को अदरक लहसुन में ही पकने के लिए छोड़ दूंगी। 5 से 6 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे कि कलेजी का कलर चेंज हो चुका है। कलेजी ने अपना अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है और आप ज़रा इस पानी को चेक करें किस कदर ब्लड है इस पानी में। मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए कलेजी को पकाएंगे ना तो सारा का सारा ब्लड निकल कर इस पानी में आ जाएगा। कलेजी एकदम नीट एंड क्लीन बनेगी और स्मेल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी 5 मिनट मज़ीद पकाऊंगी और मैं आप लोगों को ज़रा चेक करवा दूं। देखें कलेजी की बोटियों से कितना ब्लड निकल रहा है। सिरके से भी धोना अच्छा है, मगर इस तरीके से क्या होगा, सारा ब्लड पानी में आ जाएगा, कलेजी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है ना, ब्लड निकल रहा है कलेजी से। मज़ीद 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो टोटल मैंने इस कलेजी को पकाया उसी पानी में तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। अब फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इस कलेजी को 2 से 3 पानी में अच्छे तरीके से धो लें। धोने के बाद इस कलेजी के मैं छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी क्योंकि ये ज़रा बड़े पीस हैं। अब बना लेते हैं कलेजी के लिए चटपटा सा मसाला। तो जिसके लिए एक कढ़ाई में डाला है मैंने आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल कर दें 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें बारीक चॉप करके आप लोगों ने डालना है। कलेजी का मसाला अभी बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी, बस आप लोगों ने रेसिपी को एंड तक देखना है। अच्छा जी, प्याज को फ्राई करेंगे मगर कोई कलर नहीं देंगे क्योंकि कलेजी बना रहे हैं ना। प्याज को अगर ज़्यादा कलर दिया तो कलेजी ऑलरेडी डार्क होती है, मसाला डार्क हो जाएगा। 4 से 5 मिनट के लिए प्याज को फ्राई करें और फिर इसमें डालें अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे भी 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लें। तो जैसे ही अदरक लहसुन भुन जाएगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कलेजी को वॉश करने के बाद मैंने इसके बाइट साइज़ पीसेस कर लिए थे, कलेजी शामिल कर देंगे। कलेजी के साथ ही मैं डालूंगी इसमें तकरीबन 4 बड़े साइज़ के टमाटर हैं जिनका छिलका मैंने रिमूव कर लिया है। अच्छा, टमाटर का छिलका लाजमी उतार लीजिएगा, इससे क्या होगा, छिलके मुँह में नहीं आएंगे और ग्रेवी भी स्मूथ सिल्की बनकर तैयार होगी इंशाअल्लाह ताला। साथ के साथ डालूंगी मैं इसमें मोटा कुटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, 1/4 टीस्पून डाल दें इसमें काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे मोटा कुटा हुआ ज़ीरा। इसके अलावा डालूंगी मैं हल्दी 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, और नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। तो ये घर वाले ही मसाले हैं, ना ही दही डालने की ज़रूरत ना ही क्रीम डालनी पड़ेगी। मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। देखिए, प्याज को हमने हल्का सा फ्राई किया था, टमाटर भी डाले हैं, तो प्याज और टमाटर के पानी से ही ये कलेजी गलेगी। इसमें एक कतरा भी पानी का शामिल ना करें, बस अच्छे तरीके से मिक्सिंग करें और फिर कवर लगाकर 15 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे छोड़ दें।
तो साथ के साथ 4 से 5 हरी मिर्चें भी मैंने कट लगा कर डाल दी हैं। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, मुनफरिद हो, यूनिक हो, तो रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। साथ के साथ मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें भी डाल दी थी कट लगा कर। अब 15 मिनट हो चुके हैं कलेजी को पकते हुए। दरमियान में से मैं इसे चेक भी करती रही हूँ। आप लोग ज़रा मसाला चेक करें। प्याज टमाटर जैसे घुल से गए हैं, कलेजी भी गल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मज़ीद आप इस कलेजी को ड्राई करना चाहते हैं तो फ्लेम को हाई करें और मज़ीद इसको ड्राई कर लें। अच्छा, एंड में डलेगी कसूरी मेथी जो कि कलेजी की जान है, मगर क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद तो मैं नहीं डाल रही। आप लोगों को कसूरी मेथी का जायका पसंद है तो आप लाजमी डालें। आखिर में डाल दूंगी मैं इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और ले जी, चटपटी करारी सी मसाला कलेजी हमारी रेडी है। बेहतरीन है, जायकेदार है। रोटी चपाती नान पराठे के साथ तो ये गज़ब की लगेगी। तो रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।